तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट टॉपर। तो स्टूडेंट, अगर आप भी 10th और 12th के स्टूडेंट हैं और आपको 2026 बोर्ड एग्जाम देना है ना, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिना पढ़े बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखें ताकि हमें बोर्ड एग्जाम में 90 to 95% प्लस मार्क मिले। अब आप कहेंगे सर जी, क्या ये पॉसिबल है? बिना पढ़े हम क्या बोर्ड एग्जाम में 80% 85% प्लस ला सकते हैं? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, और अगर मैं इसका आंसर बताऊं ना तो हाँ, आप बिल्कुल ला सकते हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस छोटे से वीडियो को लास्ट तक देख लेना, क्योंकि इसमें आपको वो ट्रिक्स बताए जाएंगे ना कि आपने अच्छे से भले ही तैयारी ना की हो, फिर भी इस बार 90% प्लस स्कोर करोगे। बिना पढ़े बोर्ड एग्जाम में 95% कैसे लाएं? अगर आपको मान लीजिए बोर्ड एग्जाम देने गए और कुछ भी नहीं आता है, कुछ नहीं आता, तब आप कॉपी कैसे लिखेंगे? सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आप कॉपी में क्या लिखेंगे ताकि एग्जामिनर आपको खुश होकर नंबर दे दे, आपको कैसे लिखना चाहिए, और कोई प्रश्न नहीं पता तो उसका आंसर कैसे लिखें। जैसे कोई प्रश्न का आंसर आपको बिल्कुल नहीं पता है, किसी प्रश्न का आंसर, तो उसका आंसर आप लिखोगे कैसे विथ ट्रिक। पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देख दूंगा और 95% मार्क पक्का आएगा अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया। ठीक है, मैं पूरा जो टिप्स एंड ट्रिक्स है ना, अपना पूरा एक्सपीरियंस इस वीडियो में झोंक दूंगा। तो सबसे पहले जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे, देखो यहां पे मैं आपको वो चीजें बताऊंगा कि क्या ये पॉसिबल है कि हम कम पढ़कर या बिना पढ़े इतना नंबर ला सकते हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो, क्योंकि जो जो मैं बताऊंगा ना वो गलतियां आपको एग्जाम में नहीं करनी है। सबसे पहले रूल नंबर 1, देखो सबसे पहले आप एग्जाम में काला और नीला पेन लेकर जाएं। आपको करना क्या है, एक ब्लैक पेन ले लेना है, एक ब्लू पेन ले लेना है, स्केल ले लेना है, ब्लैक स्केच ले लेना है। मतलब आपको बोर्ड एग्जाम में ना एक ले जाना है काला पेन, ठीक है, यानी कि ब्लैक पेन, और एक ले जाना है बच्चा पार्टी नीला पेन। ठीक, हो सके तो थोड़ा सा जो यूज किया गया हो वही पेन लेकर जाएं ताकि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में वो प्रॉपर चले। और जो ये रंग बिरंगे पेन होते हैं ना, जैसे ये लाल पेन हो गया, ये हरा पेन हो गया, उसके बाद में आसमानी पेन हो गया, ये सब बिल्कुल मत यूज करना, वरना आपका नंबर कट जाएगा। हेडिंग में भी आपको ये पेन यूज नहीं करना है, ब्लैक का यूज करना है। तो सबसे पहला रूल समझे कि बोर्ड एग्जाम जब आप देने जाना ना, एडमिट कार्ड जरूर लेकर जाना, और आप काला और नीला पेन का यूज कर कर ही पूरी कॉपी लिखना, नहीं तो नंबर कम हो जाएगा। रूल नंबर 2 की बात करें तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो सबसे पहले उसको लिखें। देखो आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं आपसे ये कहूंगा कि अभी बहुत समय है, आप लोग अच्छे से तैयारी कर लो। लेकिन ये वीडियो उन बच्चों के लिए है ना जो किसी कारणवश पढ़ नहीं पाते, फॉर्म डाले हैं और पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं एग्जाम में पास हो जाएंगे, तो उनके लिए वीडियो है। और अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो भी देख लेना, कुछ जानकारी आपको मिलेगी। देखो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो सबसे पहले उसी का आंसर आपको लिखना है। देखो एग्जाम की कॉपी में कोई जरूरी नहीं है कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ही पहले लिखें, दूसरे का आंसर बाद में लिखें दूसरे नंबर पर, ऐसा जरूरी नहीं है। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको प्रॉपर आता है उसको आपको स्टार्टिंग के पेज में लिखना है, यानी कि स्टार्टिंग के 1 2 3 पेजेस जो होते हैं ना, उसमें आपका सही आंसर लिखा होना चाहिए। क्योंकि जो कॉपी चेक करता है ना, वो स्टार्टिंग के पेजेस को बहुत ध्यान से देखता है कि बच्चे ने कैसे लिखा है। अगर आप सही लिखे होंगे ना तो वो ऐसे कॉपी चेक करते चला जाएगा, बाद में चाहे आपने थोड़ा गलत भी लिखा होगा तो चलेगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के पेजेस बहुत खूबसूरत लिखना है, और जो पेज जिस क्वेश्चन का आंसर आपको आता है सबसे पहले उसी क्वेश्चन को लिखना है। पूरा पेपर पढ़ो 15 मिनट, फिर आपको जो लगे कि इसका आंसर मुझे एकदम पता है 100%, उसको लाकर आप पहले लिख दो उसका आंसर। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, जो स्टार्टिंग के पेजेस में लिखा रहेगा वही माना जाएगा। रूल नंबर 3 पे आ जाओ बेटा। फर्स्ट पेज में काट पीट मत करना। जैसे
फर्स्ट पेज जो है आपकी कॉपी का, सेकंड पेज है, इसमें काट पीट नहीं करना है। कॉपी मिलते ही, जब आपको कॉपी मिले एग्जाम हॉल में जाएंगे, पहले आपको कॉपी मिलेगा। कॉपी मिलते ही आप अपना पूरा डिटेल भरें, उसके बाद में लाइनिंग कर लें स्केल की सहायता से, ताकि आपका टाइमिंग इसी में रहे। उसके बाद में पेपर आपको कुछ देर बाद मिलता है, पेपर मिलते ही आप उसको पढ़ें, ठीक है। और जब कॉपी लिखें तो फर्स्ट पेज में काट पीट ना करें। जो स्टार्टिंग के 1 2 3 पेज होते हैं ना, उसमें जितना खूबसूरत हो सके उतना अच्छा लिखिए, क्योंकि एग्जामिनर सिर्फ एक ही कॉपी नहीं चेक करता, उसके पास बहुत सारी कॉपियां होती हैं और वो स्टेप मार्किंग के जरिए कॉपी चेक करता है। आपने कितना अच्छे से लिखा है उसी के अकॉर्डिंग वो आपको नंबर देगा। तो आपको स्टार्टिंग के पेजेस में काट पीट नहीं करना है, वही आपका इंप्रेशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चा। तो ये फर्स्ट पेज में आपको काट पीट नहीं करना है, जितना सुंदर हो सके, जितना अच्छा हो सके उतना स्टार्टिंग के पेजेस में आप लिखना, नहीं तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। समझ में आ गया। चलो आगे रूल नंबर 4 पे आ जाओ। रूल नंबर 4 है, आप जितना अच्छा लिख सकते हो, जितना अट्रैक्टिव लिख सकते हो, उतना अच्छा लिखो। मतलब देखो, हैंड राइटिंग जो होती है ना आपकी राइटिंग, वो कहीं ना कहीं आपको एक सब्जेक्ट में 5 से 10 नंबर एक्स्ट्रा दिलाती है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी होगी, आपने अच्छे से लिखा होगा, तो एग्जामिनर आपको एक्स्ट्रा नंबर जरूर देगा। और अगर आपकी राइटिंग अच्छी बिल्कुल नहीं है ना, तो एग्जामिनर आपका नंबर काट ही लेगा, चाहे आपने आंसर सही ही क्यों ना लिखा हो, ये ध्यान रखना। तो जितना अट्रैक्टिव हो सके, जितना अच्छा हो सके, आपको कॉपी में लिखना है। अब देखो रूल नंबर 5 है, जब आपको पेपर मिलेगा तो आप प्रश्न को सही सही जरूर पढ़ें। मतलब जो 3 घंटे 15 मिनट आपके पास समय होते हैं ना, उसमें जो 15 मिनट, देखो 3 घंटे 15 मिनट में से जो 15 मिनट होता है ना, ये आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन पेपर पढ़ने को ले दिया जाता है। तो पहले क्वेश्चन पेपर को पढ़ो। क्वेश्चन पेपर को पढ़ोगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा कौन सा क्वेश्चन पता है, कौन सा नहीं पता है। अगर बिल्कुल आंसर नहीं आता तो भी मैं अभी ट्रिक बताऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। रूल नंबर 6 देख लो। कॉपी लिखते समय आप उसमें गलत शब्द, गाना, गाली, कसम, ये सब नहीं लिखना आपको, ठीक है। मतलब जब आप कॉपी लिखे ना, तो उसमें ये गाना, गाली, कसम, ये सब मत लिखना। कुछ लोग गाना लिख देते हैं, कुछ लोग गाली लिख देते हैं, कुछ लोग कसम दे देते हैं, सर जी आपके माँ की कसम, आपको मुझे पास करना है, ठीक है। अब ये सब क्या है भैया, वो और नंबर काट सकता है आपका। और ये जो 500, 500, 200, 1000, ये सब जो पैसे रखते हो ना, ये सब मत रखना, वरना क्या होगा, एग्जामिनर देखो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में कॉपी चेक करता है, तो आपको पैसे बिल्कुल भी नहीं रखने हैं, इससे आपका नंबर ही कम होगा, ये ध्यान रखना। तो कॉपी लिखते समय आप उसमें गलत शब्द जो भी है, गाना, गाली, पूजा, आई लव यू, ये सब मत लिखना, नहीं तो भैया नंबर जो मिलना होगा वो भी नहीं मिलेगा। इसके जगह पर आप लोग क्या कीजिए, जो क्वेश्चन दिया गया उसका आंसर ब्लू पेन से अच्छे से लिखिए, प्रश्नोत्तर संख्या डाल के, थोड़ा बहुत नंबर आपको एग्जामिनर दे देगा दया करके, लेकिन ये गाली वाली लिखने से काम नहीं चलेगा। रूल नंबर 7, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो भी उसका आंसर लिखें। मान लो आपको कोई क्वेश्चन दिया गया, उसका आंसर नहीं आ रहा है ना, जैसे मान लो आपको दिया गया कूलाम का नियम क्या है, कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए, तो आप लोग लिखिए कूलाम का नियम, खूब बढ़िया प्यारा सा एक हेडिंग डालना है ब्लैक पेन से, ठीक है, खूब सुंदर सा। ये सब पेन मत यूज करना, मैं बता रहा हूं। अब आप क्या लिखिए, देखो अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नहीं आ रहा, अगर आपको आधा भी आ रहा है क्वेश्चन का आंसर ना, तो उसको भी लिख दो। लेकिन अगर नहीं आ रहा तो यहां पे क्या लिखो, कूलाम के नियमानुसार, देखो क्वेश्चन के अंदर कीवर्ड होते हैं, ठीक है, नियमानुसार ऐसे लिख दो। अब आपको अगर आगे का प्रोसेस आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो इतना लिख दोगे ना बढ़िया हेडिंग डाल के ब्लू पेन से, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, ऐसे आप लोग लिख सकते हो तो लिख दो, नहीं तो आप कुछ उसी से रिलेटेड चीजें लिख दोगे, नंबर मिल जाएगा। फालतू बैठने से कोई फायदा नहीं है, अगर आप चीजों को समझोगे, लिखोगे तो नंबर आपको मिलेगा। मान लो अगर रूल नंबर 8, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर आधा आ रहा है ना, तो उसको जरूर लिख दो। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर आधा भी आ रहा है, मान लो आप बोर्ड एग्जाम देने गए, आपको कुछ नहीं आता, थोड़ा बहुत आधा कोई क्वेश्चन मिल गया जिसको आपने पढ़ा है, तो आधा भी आ रहा है ना, तो भी उसका आंसर आप जरूर लिखिए। आधा आ रहा है वो आधा उठाकर लिख दो। सोचो अगर कुछ नहीं लिखोगे कुछ नंबर नहीं मिलेगा, आधा लिख दोगे आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ अच्छा होता है, तो ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं लिखें, आप कुछ लिख देंगे आपको नंबर मिल जाएगा। और एक चीज और याद रखना, क्योंकि एग्जामिनर आपको स्टेप मार्किंग पर नंबर देता है, वो आपकी एक एक लाइन, एक एक वर्ड को नहीं चेक करेगा, आपकी कॉपी देखेगा, स्टार्टिंग में अच्छा लिखा है, आंसर सही लिखा है, फिर वो धीरे धीरे आपको नंबर देता चला जाएगा, सही करते चला जाएगा, एक एक वर्ड वो नहीं देखता। जैसा मैंने ये ट्रिक बताया ना कि अगर आपको कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम पूछा जा रहा है तो लिख दो कूलाम के नियमानुसार
आंसर, फिर उसमें कुछ लिख दो अगर आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है तो वो आप ऐसे लिख दोगे ना तो स्टेप मार्किंग के जरिए वो नंबर देगा, आपको वो नंबर मिल जाएगा। अगर वो 3 नंबर का होगा तो आपको 2 नंबर तो मिल ही जाएगा, 1.5-2 नंबर, ठीक है। तो आप बैठो मत, इधर उधर किसी को देखो मत, इधर एक दूसरे का मुंह मत देखो, ठीक है, ताक झाक मत करो, उसके जगह पर आप ब्लैक एंड ब्लू पेन यूज करके कुछ लिख दो, नंबर मिल जाएगा। क्योंकि मैंने देखा ज्यादातर बच्चे ये ट्रिक लगाकर पास होते हैं हर साल। आगे देखो, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नहीं आता तो क्या करें भैया? अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है ना, तो उस क्वेश्चन में होता है एक कीवर्ड। हर एक क्वेश्चन में एक कीवर्ड होता है। जैसे आपसे कोई विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछ लिया जाए, जैसे पूछ लिया जाए कोलरोस का नियम क्या है, तो कोलरोस का नियम हेडिंग डालो, लिखो कोलरोस के नियम के अनुसार, मतलब इसमें कोलरोस का नियम एक कीवर्ड है, ठीक है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए गॉस का नियम क्या है, तो गॉस के नियम के अनुसार लिख दो, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। आप थोड़ा सा कीवर्ड समझो और उसके अकॉर्डिंग लिखो, ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए लिखा गया, आपसे क्वेश्चन किया गया हेनरी का नियम और उसकी सीमाएं लिखिए, ऐसे क्वेश्चन आ गया। मान लीजिए सीमाएं लिखिए, हेनरी का नियम और उसकी सीमाएं लिखिए। तो मान लो ये तो क्वेश्चन मैंने लिखा, आपको एक प्यारा सा हेडिंग डालना है, हेनरी का नियम, ठीक है, ऐसे हेडिंग डाल देना है। अगर कुछ नहीं आता तो मैं कहूंगा, अगर आप पढ़ रहे हो भैया तो अच्छे से पढ़ लो, ट्रिक के सहारे मत बैठो। ये ट्रिक मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको अगर मान लीजिए बाई चांस नहीं आ रहा है आंसर तो आप लिख सको। ऐसा नहीं कि इधर उधर देखो कुछ भी नंबर ना मिले, कुछ लिख दोगे नंबर मिल जाएगा। तो लिखो हेनरी के नियमानुसार, इतनी तेज मत लिखना, थोड़ा राइटिंग से लिखना, ठीक है, नियमानुसार, ठीक है। अब आप लिख दो भैया, किसी गैस की द्रव में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, बस ऐसे आप लोग लिख दो, ठीक है। जो भी आपको आता है इतना लिखा, बस आपको ऐसे लिख देना है, ठीक है। किसी गैस की, मतलब ऐसे आपको थोड़ा बहुत जो भी आता है ब्लू पेन से ऐसे भर देना, लिख देना। फिर सीमाएं पूछी गई है तो एक हेडिंग ब्लैक से डाल देना, हेनरी के नियम की सीमाएं, हेनरी के नियम की सीमाएं, ठीक है, ऐसे कुछ हेडिंग आपको डालना है, ठीक है बच्चों। अब इसमें आप लोग लिख दो ब्लू पेन से, मतलब अगर आप कुछ लिखोगे ना, मैं गारंटी लेता हूं आपको नंबर मिलेंगे। और मैंने ये सारी चीजें ट्रिक जो बताई है ना, ये बिल्कुल काम करता है। बिना पढ़े भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन मैं लास्ट में आपसे यही कहूंगा ना कि बच्चों ट्रिक के सहारे आपको नहीं बैठना है। बिना पढ़े आप 70% 60% तक ला सकते हो, इसके ऊपर आप नहीं ला सकते, ये मैं गारंटी लेता हूं। अगर आपने बहुत कम पढ़ाई की है, मतलब 10-15% और बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, तो भैया सिर्फ ट्रिक से आप सिर्फ 50%, 60% या बहुत चले जाएंगे तो 70%, 60% तक बच्चे जाते हैं अगर केवल ट्रिक को फॉलो करेंगे, वो पढ़ेंगे नहीं तो आप अभी भी समय है, पढ़ लो। मैं लास्ट में यही एडवाइस दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ट्रिक आजमाते हो भैया तो 60-65 तक रह जाओगे, इसके आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो टाइम है, पढ़ लो, ट्रिक के सहारे मत बैठो। अगर पढ़े रहोगे तो ट्रिक फिर भी आपको काम दे देगा, नहीं पढ़े रहोगे तो सिर्फ उसी के सहारे बैठोगे, ऐसा नहीं करना है। तो बस आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, थोड़ा इंफॉर्मेटिव लगा, ठीक है। जब भी आप कॉपी लिखना, मैं कुछ चीजें और बता देता हूं। कॉपी जब आप कॉपी मिलेगी, बढ़िया पेन वन ले जाना, इसका एडमिट कार्ड, ठीक है, अपना रोल नंबर डालना, नाम वाम सब, उसके बाद में लाइनिंग करना, फिर पेपर को ध्यान से जब मिलेगा 15 मिनट पढ़ना, फिर क्वेश्चन का आंसर अच्छे से लिखना। क्वेश्चन कॉपी में आप लोगों को ऊपर अपना रोल नंबर लिख देना है, नाम मत लिखना कॉपी में, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे जो मैंने आपको आज बताए, शायद आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।